गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेट 15/7/21, क्लास 10th, सब्जेक्ट हिंदी, पार्ट 3, रहीम, बिहारी और वृंद। तो बच्चों आज हम रहीम जी का कवि परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले कवि परिचय रहीम। सन 1553 में इनका जन्म हुआ और 1625 में इनकी मृत्यु हुई। इनका पूरा नाम, अब रहीम जी का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना, क्योंकि ये मुस्लिम थे ना, तो इनका नाम अब्दुल रहीम खान खाना। इनका उपनाम रहीम था। इनके पिता का नाम बैरम खां था। वे अकबर के राज्यकाल में दरबार के नवरत्नों में से एक थे। तो अकबर के उनके पिता जो थे, अकबर के राज्यकाल में जो उसके दरबार के नवरत्न थे उनमें से एक थे। परंतु जहांगीर के शासनकाल में राजद्रोह के अपराध में इन्हें बंदी कर लिया गया और जागीर भी छीन ली गई। इनकी वृद्धावस्था राजकीय कोप के कारण बड़ी दीनता में बीती। राजकीय कोप क्या होता है? क्रोध। कोप मीन्स क्रोध, क्योंकि इनको इस राजद्रोह के अपराध में बंदी बना लिया था। ठीक है, इनकी जो जागीर थी वो भी छीन ली थी, इसलिए इन पर राजकीय कोप था उस राज्य के साथ द्रोह करने के कारण। तो इनकी जो वृद्धावस्था थी बड़ी ही दीन अवस्था में थी। उस समय की दयनीय दशा की छाया इनके कई दोहों में मिलती है। रहीम संस्कृत, फारसी, अरबी, ब्रज और अवधी भाषाओं के ज्ञाता थे। कौन कौन सी भाषाओं के? संस्कृत, फारसी, अरबी, ब्रज और अवधी। मुसलमान होते हुए भी इन्हें हिंदू गाथाओं और पौराणिक कहानियाँ, जो पुरानी कहानियाँ थीं, का अच्छा ज्ञान था। हिंदुओं से मतलब बहुत ही इनके अच्छे संबंध थे और उन्हीं के, जैसे ये कृष्ण भक्त कवि थे, ठीक है ना, तो मुसलमान थे, पर रहीम तुलसीदास के प्रिय मित्र थे। रचनाएं। रहीम सतसई रहीम की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है रहीम सतसई। इसमें जीवन के गहरे अनुभवों का निचोड़ है। इनकी भाषा सरल और सुबोध, सुबोध मीन्स जल्दी समझ में आ जाने वाली, शैली मुक्तक है। इन्होंने दोहा छंद को अपनाया है। दोहा छंद में बेटे प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इसमें अब हमने रहीम जी का परिचय पढ़ा, तो आज हम रहीम जी के दोहों की व्याख्या करेंगे। नीति के दोहे। रहीम जी ने नीति संबंधी दोहे लिखे हैं। तो पहला दोहा देखो। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, सोई सांचे मीत। तो इस दोहे में ये कहाँ से लिया गया? पहले लिखोगे प्रस्तुत दोहा रहीम जी द्वारा रचित नीति के दोहे पाठ में से लिया गया है। इस दोहे में कवि रहीम जी ने सच्चे मित्र के लक्षण बताएं। सांचे मीत, सांचे मीत 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 मित्र, सांचे मीत सच्चे। तो उन्होंने क्या बताया है? रहीम जी क्या कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, कि लोग जो हैं, जब हमारे पास धन दौलत होती है तो अनेक प्रकार से लोग हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं। विपत कसौटी जे कसे, और जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, मतलब मुसीबत आती है, तो हमारा साथ छोड़ देते हैं। ठीक है, और जो विपत्ति के समय हमारा साथ देते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं।
तो रहीम जी ने सच्चे मित्र की विपत्ति की कसौटी पर, मुसीबत रूपी कसौटी पर कसे जाने के समय जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। तो इसका भावार्थ क्या है कि कठिनाई में काम आने वाला व्यक्ति ही हमारा सच्चा मित्र है। दूसरा दोहा देखो, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को, फूले फले अधाए। तो यहाँ पर रहीम जी ने क्या बताया, मूल मीन्स क्या होता है, जड़। मूल मीन्स जड़ होता है, अधाय मीन्स होता है तृप्त होना। एके साधे सब सधे, कवि रहीम जी क्या कहते हैं कि हमें एक ही की आराधना करनी चाहिए। ठीक है, तो एक के साधने से सब सध जाते हैं, मतलब एक ही ईश्वर की आराधना करने से सभी की हो जाती है। सब साधे सब जाए, तो जब हम बहुत सारे लोगों की ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आता, हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। रहीमन सींचे मूल को, तो कवि रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार से किसी भी वृक्ष की जड़ को सींचा जाता है, ठीक है, फूले फले, तो उस पर क्या लगता है, वो फूलता फलता और फल को खाकर सभी लोग उसके फलों को खा कर के तृप्त होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से हम केवल वृक्ष की जड़ को ही साधते हैं, वृक्ष की जड़ को ही सींचते हैं, तो वो वृक्ष जो है फूलता फलता और सभी को फल प्रदान करता है। इसलिए हमें इसी प्रकार से हमें एक ही ईश्वर को अपना आराध्य मानना चाहिए, जिससे कि हमारी साधना जो है सफल हो जाती है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पीन पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तरवर मीन्स वृक्ष। वृक्ष जो हैं ये परोपकार की भावना से ओतप्रोत है ये दोहा। तरुवर फल नहीं खाता है, तरुवर मैंने वृक्ष जो है अपने फल स्वयं नहीं खाते। सरवर पीही न पान, सरवर में सरोवर, सरोवर अपने जल को स्वयं नहीं पीता। कही रहीम पर काज हित, रहीम जी कहते हैं इसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति, सुजान में जो सज्जन व्यक्ति हैं वो पर काज हित दूसरे की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं, मतलब संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। परोपकार की भावना इसमें दर्शाई है। न अगला दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई का करे तलवार। तो रहीम जी क्या कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को कभी भी, लघु में छोटे को, छोटी वस्तु को कभी भी फेंक नहीं देना चाहिए। मतलब हर वस्तु का अपना अपना महत्व है, चाहे वह छोटी है चाहे वह बड़ी है। तो कभी भी हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता। तो अगर हमने कपड़ा सिलना तो हमारे लिए सुई ही काम आएगी, तलवार का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि संपन्न व्यक्ति को देखकर निर्धन व्यक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए, दोनों को ही समान समझना चाहिए, क्योंकि दोनों का ही अपना अपना महत्व है। तो बच्चों आपने देखो यहाँ इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, भाषा बहुत ही सरल है और अनुप्रास अलंकार है। बच्चों आपने ये दोहे पढ़ने हैं, इनकी व्याख्या ध्यान से सुननी है ताकि आपको ये समझ आ गए। ओके बेटा, थैंक यू।